बता देना चीफ अथॉराइज नहीं है इसमें कि डीपीआर चेंज करने में। चीफ कौन होता है डीपीआर चेंज करने वाला? जो आपने कैसे कह दिया फिर? जो मेरे पास फिर नहीं, आपने कैसे कह दिया फिर? चीफ के पास कौन सी अथॉरिटी है चेंज करने की? बता दो ना मुझे। जो आप लोग फेवर करते हो, आप लोग फेवर करते हो जहाँ पे पैसे लेते हो। सीधी बात है, पैसे लिए होंगे आपने, पैसे वाले कोई बात डिटेल। और क्या फिर ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गई? डीपीआर टेक्निकल सैंक्शन में फर्क ही कोई नहीं। आप किसको बता रहे हो? मुझे 34 साल तो मैंने ठेकेदारी की है। आप मुझे बता रहे हो टीएस क्या होती है तो वो क्या होता है? ये कोई बात है? आप लोग गलत करते हो भाई, और सिस्टम को फेल करने में आप लोगों का हाथ है, ये बता दूं आपको। और आप लोग इन्वॉल्व हो इस मसले में। आप लोग हमेशा, मैंने कहा ना कि झूठ के साथ बारात चलती है और ये सब बराती है, और झूठ सच बोलने वाला आदमी अकेला चलेगा, और ये सच बोलने वाले आदमी को चलने नहीं देना चाहता सिस्टम। कोई छोड़ता नहीं उस कारीगर को। तो ये तो सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सामने डैमेज किया। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि किया कि लेना देना क्या था। रोड ऊपर से जा रही है, रोड का अलाइनमेंट ऊपर से है। ये एक्शन साहब आए हैं यहाँ पे, इनसे भी पूछ लेना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, उसमें 3.2 किलोमीटर ऊपर का है और 1 किलोमीटर नीचे। किसने की टेक्निकल बैटिंग? क्या होती है टेक्निकल बैटिंग में? थोड़ा सा डिटेल बता दो मुझे। वो जो इसका सर टेक्निकल बैटिंग जो करते हैं ना, सैंक्शन जो होती है, कौन सैंक्शन करता है? टीएस के कौन करता है? ये सर आपने की होगी? नहीं सर, हायर ऑफिसर एससी ने की होगी। ये चीफ साहब की कंपनी से। रोड सैंक्शन कौन करता है? रोड कहाँ से सैंक्शन होता है? वो प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा। नहीं, कौन सैंक्शन कौन करता है? प्रोजेक्ट नहीं देखा, सैंक्शन कौन करता है? रोड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन? बता देना। चीफ अथॉराइज नहीं है इसमें कि डीपीआर चेंज करने में। चीफ कौन होता है डीपीआर चेंज करने वाला? जो आपने कैसे कह दिया फिर? जो मेरे पास फिर नहीं, आपने कैसे कह दिया फिर? चीफ के पास कौन सी अथॉरिटी है चेंज करने की? बता दो ना मुझे। जो आप लोग फेवर करते हो, आप लोग फेवर करते हो जहाँ पे पैसे लेते हो। सीधी बात है, पैसे लिए होंगे आपने, पैसे वाले कोई बात डिटेल। और क्या फिर ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गई? डीपीआर मतलब का, डीपीआर का मतलब समझा दो यहाँ पे। आप जिस वीडियो बनी बताओ डीपीआर का क्या मतलब है? क्या होती है डीपीआर? कौन सैंक्शन करता है? ये सैंक्शन होके कहाँ से आती है ये बताओ? रोड कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे चीफ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर, जो डॉक्यूमेंट गलत बात मत कीजिए। जो बात ढंग की है वही कीजिए। जो डीपीआर बनी है वहाँ पे काम कीजिए। आप यहाँ पे के लीडर नहीं है। यहाँ के लीडर मैं कर रहा हूँ, मैं लीडर हूँ यहाँ का। मैं जो कहूँगा वही होगा। आप क्या अपनी ड्रामाबाजी छोड़ दीजिए। ये ड्रामाबाजी आप लोगों ने सीख रखी है, बस एक सीखी है। या दूसरे की पजामे में टांग फंसानी, फंसा के मसला खराब करता हूँ। मैं समझ नहीं रहा भाई क्या करना है डॉक्यूमेंट आपका। आगे लगानी है उसको। ये आपके पास आ गया AWE जिसने डीपीआर बनाई है। इसने डीपीआर बना के जहाँ पे मेरे पास काफी पड़ी है डीपीआर की। मैं बताता हूँ आपको डीपीआर क्या होती है। मेरे पास पड़ी है ना, ओरिजिनल काफी पड़ी है मेरे पास। जो आपने मुझे दिखाई है वो सर वो टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन क्या होती है? डीपीआर टेक्निकल सैंक्शन में फर्क ही कोई नहीं। आप किसको बता रहे हो? मुझे 34 साल तो मैंने ठेकेदारी की है। आप मुझे बता रहे हो टीएस क्या होती है तो वो क्या होता है? ये कोई बात है? आप लोग गलत करते हो भाई, और सिस्टम को फेल करने में आप लोगों का हाथ है, ये बता दूं आपको। और आप लोग इन्वॉल्व हो इस मसले में। करप्शन बेंच तो क्या होगी? पैसे लेने और सिस्टम बदल देना। आपको किसने कहा स्टेटमेंट देने के लिए? किसने कह दिया कि रोड डीपीआर की तरफ से? जुमा 8 दिन हुए आपको आए हुए। जहाँ पे लड़ाई लड़ते हुए हमें 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। मैंने जो डॉक्यूमेंट देखा था उसकी बात ऐसे ही देखा डॉक्यूमेंट। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। जहाँ तो बात पता होनी चाहिए। किसी के फेवर में फटाफट फेवर में बात कर देनी। आपको समझ आनी चाहिए कि क्या कह रहा हूं मैं। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लोगों की जिंदगी के मसले हैं। ये सड़क जो होती है, सड़क लोगों की 3 पीढ़ी का मसला होता है। वो एक एक्शन का नहीं कि वो एक्शन आएगा जम्मू से आके जहाँ पे आके उसको स्टेटमेंट देगा तो फाइनल हो जाएगी। वो फाइनल नहीं होने वाली। आप लोग हमेशा, मैंने कहा ना कि झूठ के साथ बारात चलती है और ये सब बराती है, और झूठ सच बोलने वाला आदमी अकेला चलेगा, और ये सच बोलने वाले आदमी को चलने नहीं देना चाहता सिस्टम। आपने फटाफट स्टेटमेंट दे दी कि टेक्निकल सेक्शन। टीएस होती क्या है मुझे बताओ ना। ये कोई बात है? चलो सर, पता नहीं क्या क्या बातें करते हो आप लोग। इन्वॉल्व में एडीसी साहब इन्वॉल्व थे, सब इन्वॉल्व थे जो कालाकोट आपने किया। पहले रोड जहां से ऊपर से बस स्टैंड से शुरू करनी थी, नीचे आपने शुरू की, नीचे से ऊपर वो बंद किया। आज आपने नया ड्रामा शुरू कर दिया, आज शुरू कराया, साथ साथ में बंद भी करा दी। ये बात थोड़ी होती है। आप कालाकोट की डेवलपमेंट को रोकोगे सारे लोग आगे? ये कैसे होगा फिर? कैसे चलना?
एमएलए लोग बनाते किस लिए हैं? लोग चुन के आते क्यों हैं? किस लिए आते हैं? क्या कोई बाहर से आके जाके पंगे रंगे करता रहेगा? जो आगे हमेशा दूसरी साइड खड़ा रहेगा, जो सिस्टम के खिलाफ चल रहा आदमी। आप सबको ईमानदारी से और तरीके से काम करना होगा जहां पे रहकर। ये तो रोज ही ये झगड़े होंगे, रोज ही फसाद होंगे। मजाक ही बन गई। जो ठीक काम है उसको नहीं देखते, उठा के दूसरी साइड चल पड़ते हैं। भाई ऊपर से नहीं जाना, नीचे से जाना, अपनी मर्जी है, जो दिल करे वो कर लो। ऐसे होता नहीं है। होता कि जब मैं कह रहा हूँ कि डीपीआर उधर से नहीं इधर से है, तो मेरी बात भी नहीं मानी जाए। क्यों मानी जाएगी बात? पर जहां पे से डीपीआर जा रही है वहां से काम होना चाहिए। कोई क्यों कैसे कह देगा कि वहां से नहीं यहां से बनानी है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना काम सीधा छोड़ के उल्टे साइड चल पड़ो। मैं नहीं कह रहा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि अपना काम ठीक से करो। बस 2 मिनट में आगे जो गलत आदमी है उसके साथ खड़े रहते हो। आगे फटाफट स्टेटमेंट दे देनी। फिर सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए ना। जो नहीं पता फिर मत करो ना। फिर मैं बताता हूँ सुबह आपको, आ जाओ मेरे पास, मैं बताता हूँ डीपीआर कौन सी डीपीआर मैं बताता हूँ सब। ले लो ना फोटो, ले लो डीपीआर बनाओ ना वो। चलो देख लेते हैं। ऐसे थोड़ा होता है कि जब जो दिल मन करे वो स्टेटमेंट दे देनी। ऐसे कैसे चलना है? तो देखते हैं। इसका मतलब कि बेवकूफ हूँ मैं जो यहाँ पे आके बता रहा हूँ। पूरा देख लीजिए सर। मैं पागल हूँ, आप ठीक हो? ऐसे ही जो उठता है उठ के अपनी अपनी कहानी कर देता है। ऐसे नहीं चलने वाला भाई। ये बातें छोड़ दो। ये तो जाओ वहां पे छोड़ के आओ जहाँ पे कालाकोट में ईमानदारी से काम होना। किसी को नहीं चलने दूंगा। जो ठीक काम करेगा वो रहेगा, नहीं काम करेगा तो जाएगा। घर का रास्ता देख लो अपने घर का, छुट्टी लेके बैठ जाओ नहीं काम करने का दिल तो। लेकिन जो इधर कालाकोट में होगा वो सही होगा, गलत नहीं होगा। ये ऐसे फेवर नहीं करने दूंगा किसी का मैं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरी गलत कहोगे कि आप गलत कह रहे हो भाई, ये डीपीआर इधर से नहीं है इधर से ही है। तो आप नई बात बता दी आपने टीएस वाली। टीएस क्या होती है? एक डीपीआर बनी है, डीपीआर को छोड़ के टीएस क्या होती है? पता नहीं क्या। जब आप इसका मतलब जो आपका दिल करेगा वही करना आप लोगों ने। एक्शन के पास अथॉरिटी है, एक्शन जो मर्जी करे। मैं जो डॉक्यूमेंट देखा है वो बता रहा हूँ। फिर गलत डॉक्यूमेंट ना देखने चाहिए और ना करने चाहिए।